अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। आइए, प्रकट किया गया मेरे मालिक, जिस घड़ी मैंने आपके गीता चोटी के अनुपम ज्ञान को प्राप्त किया, उसका प्रभाव मेरे मन पे क्या पड़ा। समर्पण। जब भगवान का इतना ज्ञान मिलता है, जैसे अभी मैंने कुछ थोड़ी देर समझाया, इसके बाद क्या मन चाहता है, पूर्ण प्रेम समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, बाय हेड हार्ट एंड हैंड हम भगवान के बन जाते हैं। यही इस इन दो लाइनों कीर्तन द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस प्रभु जिस घड़ी तेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का मुझे नजारा मिला, मुझे समझ आई कि आपने मुझे बताया मैं क्यों जन्मा, प्रकृति क्या है, आप क्या है। जब ये नजारा मुझे मिल गया, मुझे समझ आ गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय हाय हाय, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस क्या प्रभाव मन पे पड़ा। जो कुछ भी करती है, हर एक क्रिया का प्रभाव भी तो पड़ता है ना। जानो दिल कुर्बान करने, हाय जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा हाय हाय हाय, जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा और जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा गोवान जिस घड़ी प्रभु ज्ञान, आया बड़ा प्रेम से, हाय हाय आज जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। ऐसा ही हो। आज जिस घड़ी आए, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया,
जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस अज जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे। जिस घड़ी है, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। अज जानो दिल है, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अज जानो दिल, जानो दिल, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय हाय अज क्या जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा हाय हाय। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू एक तू ही तू, तू अजी तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू एक तू ही तू, तू ही बहुत अच्छे। अंदर तू और बाहर तू है, तू ही तू एक तू ही तू, नीचे तू और ऊपर तू है, तू ही तू एक तू ही तू, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जाओ जाओ अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा ओए बहुत अच्छे। अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे।
अजी ज्ञान जान दिल है जान दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल बहुत अच्छे। अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। आए जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जाओ जाओ बहुत अच्छे। जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे। अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। इन दिनों ये ज्ञान कर्म संन्यास युगनामी चौथा अध्याय जरा अपने मन को खींच लिए। आपने कुर्बानी की मेरे महाराज जी की वाणी के श्रवण करने के लिए, मैं पूरा पूरा लाभ आपको दे सकूं। अगर आप छाते रखेंगे भगवान बिल्कुल ही बरसात बंद करेंगे। अगर थोड़ी सी कुर्बानी कीजिए, देखिए मेरे महाराज जी कृपा से श्रीमुख से फरमाने जा रहे गए। हम लोग इस बात पर विचार विमर्श कर दिए। बड़ा श्लोक प्रसिद्ध है और बहुत ही कल्याणकारी है हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए, गीता अनुयायियों के लिए। तो मैंने गुजारिश की थी इसे जबानी याद कीजिएगा। ये मेरी माता और बेटियों कंठस्थ हो जाना चाहिए। ये 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हरि ओम तत् हरि ओम तत् हरि ओम तत्। ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान जी के इस चोटी के उपदेश को प्राप्त करने के लिए लीजिए एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। 3 शर्तें हमारे सरताज और अवतारी दाता भगवान जी ने लगा दी मेरे और आपके सिर आंखों पर। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर और भगवान से विशेष शक्ति लेकर हम कामयाब हो जाएंगे। 3 शर्तें याद रखिए मेरे बच्चे। पहले कहा भगवान ने श्रद्धा, फिर कहा श्रद्धा के अनुसार तत्परता का मतलब जुट जाना, लग जाना। जैसी समझ आएगी उसके मुताबिक जुट जाना। वरना आमतौर पर जीव होते हैं श्रद्धा रखते हैं, अकीदत तो है जहाँ पहचानी नहीं। यानी अकीदत श्रद्धा तो है पर श्रद्धा के अनुसार जुटाव नहीं है। कईयों के पास लाखों रुपया होता है लेकिन रुपए के अनुसार खर्च नहीं है, करते ही नहीं, कंजूस बने रहेंगे बेचारे, उसके अनुसार जुटते नहीं। इससे श्रद्धा का दान तो है पर श्रद्धा के अनुसार जीवन नहीं बनाते। तो उस श्रद्धा का मतलब जैसे उधर लाखों रुपया हो और खर्च किया जाए तो रुपया जैसा हुआ जैसा ना हुआ, इसी तरह इधर श्रद्धा हो और उसके अनुसार जीवन मतलब मन बुद्धि ना बनाई जाए तो फिर जैसी श्रद्धा हुई ना हुई, ठोस लाभ ना हुआ, यूं कहिएगा। तीसरा है संयम, मन इंद्रियों पर कंट्रोल। मन में जो ख्याल आ गया लेता रहा, ये तो मजा ना आया। और अंगों द्वारा जैसा कर्म मन में चाह कर लिया, ये भी मजा ना आया, अच्छी बात नहीं है। तो संयम होना चाहिए यानी कंट्रोलिंग। अब हम इस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, कई दिन लग जाएंगे। श्रद्धा पर थोड़ा सा आप चाहते थोड़ा सा मैं और बोल दूं, मैंने कसर नहीं छोड़ी।
पर आपको मजा आ रहा है तो मेरी भी कोई इनकारी नहीं। श्रद्धा को थोड़ा समय और लेता हूँ। यहाँ तक कल हमने प्रार्थना करते हुए समय के अभाव के कारण बंद कर दिया। मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे, और मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भगवान भक्ति मेरी बढ़ती रहे। हजूर के श्री चरणों में प्रार्थना करके हम लोग विदा हुए थे। आज फिर श्रद्धा लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रद्धा का सही अर्थ ये होता है, आंखों देखे जैसा, ये शंकराचार्य जी ने कहा है, आंखों देखे जैसा पूर्ण विश्वास। जैसे मैंने आपको आंखों से देखा, आपने मुझे देखा। अब यहाँ किसी के कहने की जरूरत नहीं कि बाबा जी ऐसी हैं और आप लोग ऐसे हैं, ये तो हमने आंखों से देख लिया ना। तो अब किसी के मीडिएटर बनने की, मध्यस्थता की या विचोला बनने की जरूरत नहीं रही। इसी तरह शंकराचार्य फरमाती है, अगर परमात्मा की मंजिलों को तय करना है तो आंखों जैसा विश्वास गुरुदेव या उच्च कोटि के शास्त्रों पे कर लो कि जो ये कह रही है बिल्कुल, यानी 100% या 10% या 100% बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। शाबाश। फिर क्या होगा? मन में विशेष मन डावाडोल नहीं होगा। जैसे संसारिक रूप में हम कहते हैं, जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, खाऊंगा कहां से, रहूंगा कहां से, धक्के खाता रहूंगा। हमें धन पर पूरी पूरी श्रद्धा है। देख लीजिए संसार में कितनी कोशिश की जा रही है धन को कमाने के लिए। यहाँ तक कि अपनी मातृभूमि भी छोड़ देंगे, विदेश में चले जाएंगे, धक्के खाएंगे, क्या क्या कष्ट नहीं सहते इस लक्ष्मी को अपना बनाने के लिए। शाबाश। जमाने में हाल देखी नहीं, आप जुट रही हैं, कर रही हैं। इसी प्रकार इन पर श्रद्धा हो जाती है कि अगर मैं पढ़ा नहीं या ना पढ़ी तो क्या हाल होगा। दिन रात ट्यूशनें रखी जा रही हैं, पढ़ा जा रहा है, सेहत को कुर्बान किया जा रहा है, आंखों की रोशनी को कुर्बान किया जा रहा है और डिग्रियों को प्राप्त किया जा रहा है। आंखों के सामने आपके है, ये दो टॉपिक आपकी आंखों के सामने है। जीव कितना जुट रही है और कितना लग रहे गए, तब जाकर कई बात इनकी बन रही है। शादी के लिए कईयों को प्रे होता है, कितनी उनको विश्वास और श्रद्धा होती है, छड़े यदि आग न बले। चाहे जिनकी बढ़ रही है उनके अपनी सेहत जल रही है, लेकिन विश्वास आ गया, श्रद्धा आ गई। शादी के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। मैं जानता हूं, क्योंकि आपके संपर्क में आ रहा हूं और आपके दर्द भरी कहानी सुन रहा हूं, कितना कुछ करना पड़ता है इस के लिए। इसी तरह मैं कहूंगा, इससे भी कहीं ज्यादा हमें अपने उच्च कोटि के महापुरुषों पर श्रद्धा आ जाए कि भगवान की वाणी के साथ ही मेरा कल्याण है। भगवान करे ये श्रद्धा मेरे से भी ज्यादा बढ़ जाए। मैं तो कहा करता हूँ, जितने मुझे गुरु के चरणों में श्रद्धा है, जितना मुझे भगवान में श्रद्धा है, मैं मियां मिट्टू बांडराव पर सच्चाई की बात कह रहा हूँ, भगवान करे इससे भी कहीं ज्यादा आपके मनों में पैदा हो जाए। मैं तो छड़ा छाट हूँ, आप लोग गृहस्थाश्रम में, आपका मन बटा हुआ है, मेरा मन कहीं बटा हुआ नहीं था। आपका मन के कुछ टुकड़े हुए पड़े हैं, उस भगवान करे वो जुड़ जाए और पूर्ण श्रद्धा भगवान और भगवान की वाणी पे आ जाए। जैसे गुरुदेव ने हमारे मनों में बिठा दिया है कि भगवान की वाणी के बिना न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। भगवान की वाणी को अपनाए बिना ना नाना प्रकार के दुख दूर होंगे। भगवान की वाणी को अपनाए बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान की वाणी को अपनाए बिना प्रभु के दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। बस ये तीन बातें गुरुदेव ने बिठा दी हैं, तो मेरे जैसा दिन रात एक किए जा रहा है, कर चुका हूं, करता भी रहूंगा। क्योंकि भगवान के चाहे दर्शन भी जीव कर ले तो भी अंत नहीं है, शांति का, आराम का, चैन का, बरकरार का और अनुभव का तो कोई अंत नहीं। तो जीव इतनी श्रद्धा आप कर लीजिएगा कि महाराज जी की वाणी जब तक नहीं मैं अपनाती, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। और सिवाय वाणी के मेरा कल्याण का और कोई दूसरा जरिया ही नहीं है, ताकि हमारा मन कुत्ता बन के धक्के ना खाता रहे, इस दर पर और उस दर पर अनन्य बना रहे कि यही एक वाणी है जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है। किसी और का किसी तरीके से हो सकता होगा, पर जहां तक मेरा ताल्लुक है भगवान की वाणी के बिना और कोई मेरे लिए चारा नहीं और मेरे लिए कोई गुजारा नहीं। जैसे हम लोग, हमें चाहे कितनी चीजें खाने की दे दी जाए, चावल दे दिया जाए, फल दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए, डबल रोटी दे दी जाए, टोस्ट दे दिए जाए, पर परमात्मा की कसम जब तक कि हमें कनक के कुछ 4-5 फुलके नहीं मिल जाते, हमारी तृप्ति हो ही नहीं सकती। बेशक कोई बड़ी मेहमान निवासी कर ले, लेकिन हमें 4-5 फुलके बिना चुपड़े हुए भी दे दे, ऊपर अचार रख के दे दे, तब हमारी तृप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारा जन्म से अब तक स्वभाव कनक से तृप्ति बनी हुई है, उसके बिना चारा नहीं।
इसी तरह हमें मन में बिठा लें कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना कोई और चारा नहीं है, कोई और जरिया नहीं है हमारे लिए। इसको कहते हैं बुजुर्गों, भाइयों, मतों, बेटियों, अटूट श्रद्धा। अब ये डावाडोल हो ही ना, क्या कोई कैसे बहकाता रहे क्या बातें। हम तो जो बहकाने वालों के पास हमें एक मिनट नहीं बैठना चाहिए, उनकी जरा भर बातें नहीं सुनी चाहिए। जो खुद तो अपना नहीं रहे, तो जिन्होंने मन में ये तहिया किया हुआ है नरक में जाने के लिए, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम, उनके पास तो भगवान रोकते हैं कि हरगिज भी नहीं। अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर। आगे आप बोलो, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जिनकी ऐसी गंदी गंदी बातें हैं, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हरगिज उनके पास नहीं बैठना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। जिनके ऊट पटांग बातें हैं, भगवान के खिलाफ बोलेंगे, गुरु के खिलाफ बोलेंगे, शास्त्रों के खिलाफ जो मन में आएगा बोलते रहेंगे, उनसे दूर रहना चाहिए। अटूट श्रद्धा मन में पैदा हो जाए, इसको श्रद्धा कहती है। अटूट विश्वास प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति और अपने कुछ कोटि शास्त्र के प्रति हो जाए, ये तीन ही श्रद्धा काबल होती है, शास्त्र, गुरु और अपने इष्ट से। अटूट श्रद्धा जीव रख ले अपने मन के अंदर के बाद, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, इसके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, मुझे लाजमी तौर पर कल्याण इन्हीं के द्वारा होगा। लो मेरे बच्चे, ये श्रद्धा है। फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, बिल्कुल उस पर जम जाओ, अपने मन को टटोल लो कि क्या गीता पर मेरी ऐसी अटूट श्रद्धा है, अपने गुरुदेव के शब्दों पर, भावों पर, विचारों पर मेरी अटूट श्रद्धा है, और इष्ट देव जी पर मेरी अटूट श्रद्धा को तोड़ तो नहीं देगा, मेरे में अनन्यता है या नहीं। क्योंकि भगवान अनन्य अपने पुजारी पे बड़ा खुश होते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक दिल की पट्टी पे मोटे मोटे शब्दों में लिख के रख लीजिएगा। अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो करते गए खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, उनके लिए भगवान ने फिर पक्का वचन दे रखा है, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। जब भगवान ने हाजतें पूरी करने का कहा तो उनकी हाजत रहती कोई नहीं। कमाल है, हाजत पूरी करने के लिए भगवान ने कहा। वो जो अनन्य पुजारी हो चुका है, वो कहता है भगवान हाजत तेरी है, मेरी कोई नहीं, जिंदा रखना ही तो खाना दे दे, नहीं जिंदा रखना ही तो आप पर जान पे तेरी पे जान लिए फिरते। लो, नस्ल भगवान करता उनकी है जिनको कुछ चाहिए नहीं। मुझे क्षमा करें मेरे रिश्ते, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनके लिए भगवान कहते हैं क्या क्या, उनके लिए क्या कहती है, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या हो। कहता भगवान मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय आपके दिव्य दर्शनों के। अनन्यता मेरे बच्चे आए हैं भगवान के दरबार में, और उनकी वाणी सुनने का भगवान ने कई जन्मों के बाद मौका दिया। गजब ढा दो, यही मेरे बालक ने कहा था, कल युग में कोई कोई होता है, मेरे गुरुदेव ने फरमाया था, कोई कोई होता है जो इस मार्ग में लगता है। अगर हम कोई कोई है तो कमाल करके दिखा दे, उन बेवकूफों की तरह न रह जाए जो धोबिये कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। हमें सत्संग मिलता नहीं, अगर मिला है और फिर गीता जी का मिला, चोटी का सत्संग मिला है, इतनी फिलॉसफी का सत्संग मिला है, तो मेरी कसम आप सबको कमाल कर डालो, इतनी गजब कर दो श्रद्धा, इतनी भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति विश्वास कर लो कि कमाल हो जाए। फिर ऐसी अटूट श्रद्धालु के दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लग जाती। बड़ी जल्दी ऐसे जीव उन्नति कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्नति कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी। आप कहेंगे कैसे मन ने डवाडोली हो ना, मन में विक्षेपता आनी नहीं, किसी और के शब्दों में मन लगना नहीं, एक ही जगह लगा रहेगा, एक का चिंतन होगा, एक के भावों पर विचार होगा, जीव का परले पार बेड़ा हो गया। बड़ी जल्दी ऐसी नारी चोले में कल्याण जाता है जब मन न भटके, मन एक जगह रह जाए। बहा जिनादी पकड़िए, सर दीजिए बहा न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोले आओ सर पहिए, धर्म ना छोड़िए। फिर आदमी दे दे, बस जैसे भगवान पे श्रद्धा आ गई, जरा पर भी इधर उधर टस से मत अपने पार। सजनों, ये भगवान ने पहली शर्त लगाई, मैं टटोलूं, क्या मेरे में ऐसी श्रद्धा है? ईमानदारी के साथ आप टटोलिए अपने आप को, क्या आपके भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है? मत आए अपने आप को टटोल ले, क्या ऐसी श्रद्धा भगवान ने बनाई है? नहीं तो रो रो के भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि सुनने को मौका मिल जाएगा, अपनाने को नहीं मिलेगा। देखो भगवान कह रहे श्रद्धावान लपते जानम, चोटी का श्रद्धालु ही भगवान द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को लपते कहते हैं प्राप्त करना, प्राप्त कर सकेगा।
सुन सकेगा ये तो बात हो गई, लेकिन प्राप्त करना कुछ और, ये सुन लेना कुछ और है। हाँ काका, प्राप्त करना कुछ और है, सुन लेना कुछ और है। ध्यान देना, ये सुन लिया पर आपने सुन के प्राप्त कर लिया। बाजार में आप जाते हैं, बड़ी अच्छी चीजें आपको लगती हैं, चीजों का देखना कुछ और है, चीजों को लेके थैले में डाल लेना ये कुछ और है। वो तो देखी गई ना, अपनी थोड़ी है, सुनी गई ना, ये ज्ञान अपना थोड़ा है जो सुन लिया, आशीष कर लिया, बहुत अच्छे, भगवान का फरमान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे भी कह लिया, लेकिन उसके बाद क्या करे, ऐ मन तू खुद ही अप्रिशिएट कर रहा है, तो खुद ही दाद दे रहा है, खुद ही झूम रहा है, नाच रहा है और खुद ही तारीफ कर रहा है, पर क्या तूने अपना भी लिया, क्या जीवन में ढाल भी लिया? ये बात और है, बिल्कुल कुछ और की और है। ये विचार लभते मैंने लफा है या नहीं, श्रद्धावान जो है सुनते, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, सुनते सुन लिया ज्ञान आपने आए और सुन लिया, लेकिन लभते तो नहीं हुआ। हम तो इस तरह विचार करते रहते हैं, सुनना तो कुछ सुनते सुन लिया आपने, लेकिन लभते लभा भी नहीं, आपने लिया भी नहीं। मेरा बच्चा रोज कॉलेज जा रहा है, कब से? 3 सालों से कॉलेज जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो बीए की डिग्री नहीं, वो तो नहीं मिलती। क्यों? जब भी इम्तिहान देता है फेल हो जाता है, तो जाने का मतलब क्या हुआ? जा तो रहा है पर डिग्री नहीं प्राप्त कर रहा। तो जाना किस लिए था? डिग्री प्राप्त करने के लिए, तो वो तो उसको मिल नहीं रही। इसका मतलब वो सीरियस नहीं, सिंसियर नहीं, उसमें 2 गुण नहीं है, ना तो वो सीरियस है और ना ही वो सिंसियर है, वरना डिग्री धक्के खाती, उसके चरणों के अंदर लोटपोट होती। अगर वो सीरियस और सिंसियर होता तो हम आ तो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। वो होती यूनिवर्सिटी की डिग्री, माने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और ये है फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। एक फॉरेस्ट में बैठे हुए भगवान की चोटी की वाणी को श्रवण की जा रही है, बहुत अच्छे, समझ भी आ रही है। तो क्या प्राप्त भी कर लिया ज्ञान? ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के लक्षण हो जाते हैं। बताओ, मैं आप जैसे आचार्यों ने बताया है, आप भी देख लो, मैं भी देख चुका हूं अपने आप को, आप भी देख लो। आप शायद आपका मन किया मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप कह सकती हैं, लेकिन क्या ये राइट जजिंग है या कि ओवर और रॉन्ग जजिंग है? विचार करें। जिनको भगवान ने चोटिया ज्ञान दिया उन्होंने लक्षण बताए हैं, मैं लक्षण बताता हूं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हाँ, उनके संकल्प विकल्प खत्म है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उनके कहीं भी, यहाँ तक अपने शरीर के साथ भी मोह नहीं होता, वो निर्मोही हो जाते हैं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ध्यान में देह अवस्था से परे हट जाते हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, आपको पूर्ण एकाग्रता छा जाएगी। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका घूमना फिरना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बकबक करना नहीं रहता। मुनासिब ही सो और मुनासिब ही जग, युक्त आहार विहार हो जाता है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ध्यान देना, ये लक्षण बताए जा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद भी जब आंखें बंद करेंगे तो एक विशेष प्रकार की जगमगाहट अवश्य में अनुभव होने लग जाएगी। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं? उनके सब प्रकार के सपने सदा के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि मन में जब ज्ञान आ जाता है तो पूरा ध्यान आ जाता है। ध्यान देना, मन में आया ज्ञान तो पूरा आ गया ध्यान, पूरे ध्यान में आ मिले मेरे भगवान। क्या ऐसा हुआ है? नहीं तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुझे क्योंकि पूरी श्रद्धा नहीं है। पूरी श्रद्धा नहीं है? हाँ, क्यों नहीं श्रद्धा हुई? लो बताता, इसके कुछ एक कारण है। श्रद्धा वो अटूट श्रद्धालु बने कैसे? आज इतना ही मैं सुना पाऊंगा, इतनी क्लैरिफिकेशन हो सकेगी। ज्ञान पूरी श्रद्धा क्यों नहीं हुई? इसके 3-4 कारण सुनो। आचार्यों के कारण क्या है? सबसे पहले संसार को आपने मिथ्या नहीं समझा, या इसको पक्का राधा नहीं कर लिया। संसार जो मिथ्या है, नाम रूप जो जाने वाले हैं, संसार का टिकाऊ, ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तो हो गया है, बौद्धिक जानकारी है, मानसिक जानकारी नहीं हुई। ये बात आपने अंदर नहीं बिठाई। तुझे दुख की दुनिया फानी मिली, ये बात सुन ली, जान ली, रो भी पड़े आप, लेकिन मन में नहीं बिठाई। ये बात आपकी गहरी नहीं उतर गई। यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्द दर्द दुख। आप मान तो गए कि संसार का नक्शा भगवान ने खूब खींचा है, खूब खींचा मेरे भगवान ने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम आपने जाना तो है, लेकिन गहरी नहीं बैठी। यानी जगत मिथ्या, मिथ्यात्व की बात आपकी गहरी नहीं उतरी।
देखिए क्यों नहीं पूरी श्रद्धा होती, ध्यान देना, ये बात गहरी नहीं उतरी कि भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त मुझे ज्ञान, आनंद, खुशी, कल्याण कहीं से नहीं होगा। ये बात मान तो गए हो लेकिन गहरी नहीं उतरी। शाबाश, चावल पतीली में डाले हुए हैं, जल पानी भी है और उसके ऊपर भी आंच पर है, तो अभी गले नहीं है, आ भी रही है, सुन भी रही है, पर ये बात गली नहीं, ये बात गहरी उतरी नहीं हमारे अंदर। शाबाश, कि मुझे पूर्ण शांति अपने भगवान से मिलनी है, मेरा कल्याण भगवान से होना है। जगत बिल्कुल मिथ्या है और प्रति क्षण परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल भी इसको टिकाऊ नहीं है, ये जा रहा है। इसलिए ये विश्वसनीय और अवलंबनीय, रिलायबल एंड डिपेंडेबल न था, न है, न भविष्य में कभी हो सकेगा। क्योंकि जो चेंजेबल होती है वो रिलायबल डिपेंडेबल नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो पेरिशेबल होती है। तो दाना आदमी, भगवान ने कह दिया, तो दाना कहां, उससे खुश काम है। दाना आदमी अपना मन हटा लेगा, दाना आदमी उसमें अपना मन कभी भी जोड़ेगा नहीं। देखिए क्यों भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं होती। हम ज्यादातर संसार की बातों में लगे रहते होंगे, हम ज्यादातर चिंतन नाम रूपों करते रहते होंगे, इसलिए ये श्रद्धा जमती नहीं। आचार्य ने कुछ बातें इस प्रकार की बताई हैं। या ये भी कहा शंकर जी ने, आप लगातार ध्यान का अभ्यास नहीं करते होंगे, आप लगातार स्वाध्याय नहीं करते होंगे, लगातार मनन नहीं करते होंगे। यह भी आचार्य ने इसका कारण बताया है। लगातार ध्यान नहीं लगाते होंगे, लगातार शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते होंगे, लगातार मनन नहीं करते होंगे। मनन को जवान करने में बड़ी सहायता मिलती है। लीजिए अब मैं आ जाऊं, श्रद्धा बढ़ाई कैसे जाए। 4-5 कारण मुझे आचार्यों से मिले हैं, मैं बताता हूं, आपको स्पष्ट कर देता हूं। आपके लिए बहुत ये लाभकारी विषय अब ठहरेगा। पूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र बढ़ाई कैसे जाए। लीजिए सबसे पहले वो कहते हैं, अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर बार बार नजर मारी जाए कि जब मैं भगवान का प्यारा नहीं था, जब मैं हजूर की वाणी का प्यारा नहीं था, मेरे साथ क्या क्या बीती, मुझे किस प्रकार बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक नाना प्रकार के दुखों का, आदि व्याधि उपाधि का मुकाबला करना पड़ा, कितना मैं जलील और बर्बाद हुआ, कितनी मैं खराब हुई, यहां तहां वहां मुझे कहां का नहीं जाना पड़ा, कितने मैंने दुख पाए। तो महर्षि कहती है, महापुरुष कहती है, आचार्य कहती है, हमारे गुरुजन कहती है कि बार बार विचार करना चाहिए, जब हम श्रद्धालु भगवान और वाणी के प्रति नहीं थे, हाँ हमारे साथ क्या बीती। शाबाश, हमारे साथ क्या बीती। वो कहती है जिसने फिर चोरी और डाका नहीं मारना, तो जब वो पकड़ा गया था तो उसके साथ क्या क्या बीती, कितनी मार पड़ी, कितनी चक्की उसे पीसनी पड़ी, कितना उसको बुरा हाल कर दिया गया, आत्मरा कर दिया गया। इन दुखों पर बार बार विचार करें, कभी भी वो चोरी और डाका नहीं मारेगा। इस तरह हम लोग भी अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर विचार करें कि कितने दुख पाए, बौद्धिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, अपने पारिवारिक चिंताएं और सामाजिक झमेले, इनसे हमें कितना दो चार होना पड़ा, ना चाहने पर भी हमारी मिट्टी पलीत हुई। इन दुखों पर आदमी बार बार विचार करे। जन्म मरण दुख याद कर और कूड़े काम सब जो है त्याज। बार बार महापुरुष कहते हैं अपने गुजरी हुई दर्द भरी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, भगवान के प्रति श्रद्धा जोरदार बढ़ जाएगी। बल्कि यहां तक आचार्य ने कहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा का हृदय में बाढ़ आ जाएगी, तोगयानी आ जाएगी। जैसे पानी की तोगयानी आ जाती है, पानी की बाढ़ आ जाती है, श्रद्धा की बाढ़ आ जाएगी। अगर अपने ही गुजरी हुई जिंदगी के दुखों पर समय समय अनुसार नजर दौड़ाते रहे तो। नंबर 2 विषय चर्चा है, हमारी श्रद्धा भगवान, गुरु और शास्त्र प्रति कैसे बढ़े। नंबर 2 ले, जो चोटी के श्रद्धालु हुए हैं, 5-4 के नाम नहीं बल्कि जिंदगी उनके सामने रखें। चोटी के श्रद्धालु जैसे मीरा जी हैं, चोटी श्रद्धालु जैसे हमारे प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि सूरदास जी हैं, हमारे प्रातः स्मरणीय हमारे भक्ति सम्राट गोसाई तुलसीदास महाराज जी हैं। 3 इसी तरह हमारे सुखदेव जी हैं ब्रह्म ज्ञानियों में। जरा रखिए, करवैती बाई को अपने सामने रखिए, उच्च कोटि के 4-5 की जीवनी अपने सामने रखिए, जिन्होंने हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर रूप में अपनी श्रद्धा को गिरने नहीं दिया। मैं तो शब्द क्या लगा गया, हर परिस्थिति, हर दशा, हर रूप में।
आपने श्रद्धा को गिरने नहीं दिया, उसका फल क्या पाया? ओहो, अकथनीय। भगवान ने क्या फल दिया जो वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। कितना बड़ा फल मिला। मन को समझाए, मनुआ अगर तू भी इस प्रकार अटूट श्रद्धा रखकर भगवान के प्रति बढ़ता रहा तो देख जो उनको मिला उससे कहीं ज्यादा भगवान कहते हैं मैं कलयुगी जीवों को देता हूं। क्योंकि कलयुग में कोई कोई होता है जो भगवान का प्यारा बनता, और वो भी यथार्थ रूप में। यूं तो हमें भगवान के प्यारे अनेक नजर आएंगे, लेकिन यथार्थ रूप में इन रियलिटी कोई कोई होते तो भगवान की बड़ी बख्शिश जाती है। तो उनको हम याद रखें जिन्होंने अटूट श्रद्धा हर परिस्थिति में की और अपनी श्रद्धा से गिरे नहीं, अडिग रहे, तो श्रद्धा बड़ी जोरदार बढ़ जाती है भगवान के प्रति, बड़ी जोरदार बढ़ती है। हम लोग जो कॉलेजों और स्कूलों में जाते हैं, क्यों? फला फला गए और उनको डिग्री मिल गई, वो पास हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर बने। अगर ये हम ना देखें तो शायद कॉलेज में जाए ना। ध्यान दे लो, आप बिजनेस करते हैं श्रीमान जी, क्यों? फला ने बिजनेस किया है, लाखों में खेल गया है। सौरे के पास छोटी सी झोंपड़ी थी, छोटा सा कमरा था, आप देखो कितनी बड़ी महल बना लिया, कितने उसके बच्चे। ये चीजें देखकर हम जो है बिजनेसमैन बनने की पूरी कोशिश ही नहीं बल्कि छलांगे मारते हैं। यानी जब किसी को किसी लाइन में पनपता हुआ देखते हैं तो हम भी उसी जगह छलांग लगा देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कमाई हो, चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो। लोग फॉरेन कंट्री में जाने के दीवाने क्यों हो रहे हैं? जो आता है लाखों रुपया लेके आता है और अपने पीछे माँ बापों को भेजता रहता है। वहां से भेजे 100 रुपया, हिंदुस्तान का बन गया 800 रुपया। वहां से भेजा 1000, हिंदुस्तान का 8000, 8 गुना जो है बढ़ जाता है। वाकई तो वक्त हो तो पिता माता को इतना भेजता रहा है, उन्होंने क्या क्या नहीं गुर्बत दूर कर ली। इस तरह मैं भी जाऊंगा और अपने बहनों भाइयों गुर्बत को कर। ये हम लोग लाइट साइड देखती है ना, तो अपनी मातृभूमि के सुखों को छोड़ करके फॉरेन कंट्री में चाहे वो लांतनी मारती हैं, बड़े गंदे गंदे शब्द, जैसे मेरी बेटियों ने जो वहां से आई हैं या मेरे बच्चा जो वहां से आया है, बड़ी ऐसी दर्द भरी बातें सुनाई। फिर भी हम बेइज्जती सह करके भी वहां धन कमाने में लग जाती हैं। हालांकि वो काम भी बहुत गंदे देते हैं, अच्छे नहीं देते। जिसको वो लाइक नहीं करते वो इंडियन को काम दे देते हैं। फिर भी हम धन को सामने रख करके कमा के लाते हैं और बड़ा कुछ बनते हैं और ये वो होते हैं। शाबाश। तो मेरे बच्चे, ये लाइट साइड देख करके हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे बढ़ेगी? लाइट साइड देखें। जो हमारे से पहले इस मार्ग में निकले हैं, जिनके पद चिन्हों पर मैं और आप भागते जा रहे हैं, उनकी जीवनी को माइन्यूटली पहली दृष्टि के साथ बड़ी गहराई के साथ देखें कि ये पहले क्या थी और क्या से क्या बन गए। विशेषकर रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बने, विशेषकर चिंतामणि जो बाद में जोगन बनी, हाँ, इनकी जीवनी को बार बार देखें। भर्तृहरि की जीवनी को बार बार पढ़ें, गोपीचंद की जीवनी को बार बार पढ़ें, पूर्ण भगत की जीवनी या किस्से को बार बार पढ़ें। श्रद्धा जोरदार बढ़ जाएगी भगवान के प्रति। आगे बढ़ू, विषय चल रहा है हमारे जो कमजोर श्रद्धा, ये मजबूत श्रद्धा कैसे बन जाए। नंबर 3, महापुरुष कहती है, महाराज जी ने कहा जितने वैराग से भरे हुए शास्त्र हैं उनका जरूर स्वाध्याय किया जाना चाहिए। जैसे भर्तृहरि जी का वैराग शतक, जैसे योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण है, बड़े कमाल का है। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण बड़ा गजब का। आप पढ़िए जरा बार बार पढ़िए। गीता जी के वो श्लोक जो वैराग से भरपूर है, उनका बार बार स्वाध्याय कीजिए, कमेंट्री के साथ उनको पढ़िएगा। शाबाश। जरा वैराग भरे शास्त्रों का मुताला कीजिए। इससे क्या होगा? संसार से विराग, वैराग भरे शास्त्रों का बार बार स्वाध्याय करने से भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रेम भाव उछाले मारने लगता। क्योंकि इसलिए श्रद्धा नहीं बढ़ी कि अभी संसार का राग नहीं टूटा। संसार में ज्यादा हमारा मन लगा पड़ा है, इसलिए हमारा मन उधर नहीं लगता। मन तो एक है, अगर संसार में लगा रहा तो भगवान जी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। अब वहां से हटे, यानी संसार की असलियत को समझे, टूटे वहां से, तो पूर्ण रूपेण भगवान में जुड़ जाएगा। पूर्ण रूपेण। आपकी फैक्ट्री क्यों नहीं चल रही? धन की कमी कारण से। तो धन तो आपके पास बहुत है, वो मेरा और कामों में लग रहा है, तो और कामों से विड्रॉ कीजिए और फैक्ट्री में डिपॉजिट कीजिए। देखो कितना काम बढ़ जाएगा, कितना शानदार हो जाएगा। आप अगर एक तरफ लगा लें, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। विषय कहते हैं संसार के नाम रूप, विषय कहते हैं संसारिकता,
चाहे संसारिकता में लग, चाहे पारमार्थिकता में लग, कबीरा मन तो एक है। सजनों और मेरे अच्छे बच्चों, बताओ बेटियों, जरा इस भाव को बढ़ाइएगा। अगर श्रद्धा पूर्ण पेन भगवान के प्रति बढ़ा के अपना कल्याण किया चाहती है तो वैराग भरे शास्त्रों का, ये बड़े अच्छे घर में शास्त्र होना चाहिए। वैराग शतक श्री भट्टाचार्य महाराज जी का और योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण आपके साधु की लेखनी से भी आपके हाथों में दिया गया है। साधु की लेखनी से एक और शास्त्र है वैराग्य दर्शन, जो आपको बड़ी जल्दी मिलने वाला है। जरा इन ऐसे शास्त्रों का बार बार मुताला होना चाहिए, बार बार हम पढ़े। गीता जी में कुछ श्लोक हैं, अगर आप ढूंढे तो वैराग से भरपूर हैं। जैसे मैं 3-4 सुना देता हूँ। भगवान ने एक जगह कहा हुआ, आपको याद है, 9वें अध्याय के आखिर में जाकर, तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली नित्यमा सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्यमा। 13वें अध्याय में गजब ढा दिया ये कहते हुए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। एक एक जो भगवान ने बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पर जरा विचार करें, इससे गहराई में उतरे, बार बार इसको देखें कि महाराज जी ने दुनिया का सही नक्शा जो मन नहीं दिखाना चाहता भगवान ने दिखा दिया कि मैंने जो दुनिया बनाई जिसपे इंसान लट्टू होकर अपने को बर्बाद करता है, इसका यथार्थ रूप क्या है? जन्म वाला, मरने वाला, नाना प्रकार के रोगों से भरपूर। एक एक अंग के दर्जनों रोग है। विचार करें संसार के परिवर्तन में कितना आ रहा है, कितनी तब्दीली संसार के अंदर आती जा रही है। इन बातों पर गहराई से विचार करें, संसार से मन हट जाता। संसार में सुख बुद्धि करके हमारा मन फंसा हुआ है, सुख बुद्धि करके। जब कभी तो संसार से वैरागी हुआ दुख बुद्धि करके, जैसा कि यथार्थता है, कल्पना नहीं है, कल्पना तो हमने गलत कर रखी है। यथार्थता यही है कि संसार में दुख कहीं ज्यादा है, सुख राई बराबर, परमात्मा कसम, और दुख पहाड़ बराबर। अगर ये बात गहराई में उतर जाए कि संसार में सुख राई बराबर है और दुख पहाड़ बराबर है, मन उपराम हो जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा जोरदार बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 आगे, श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए भगवान के चरणों में? भूल करके भी कभी भी ध्यान से चूका न जाए। जैसे मैं मुद्दत से जब से प्रचारक बन के आपके बीचों बीच आया हूँ, बात बात जो मेरा अनुभव है बताता रहता हूँ। क्या डट के बैठ जाइए प्रसंग नहा धो करके और अपनी वृत्ति को अंतर लगाइएगा। ऐसा अलौकिक दिव्य अकथनीय रस मिलता है जिससे संसार के रस पीछे पड़ जाते हैं। इतना जोरदार मन लगता है भगवान की तरफ, श्रद्धा बढ़ गई। अगर आप रोज अभ्यास करते रहे, अगर मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी अच्छी बताए दुनिया अंधूरी रूप में जाती रहे, ये रोज अभ्यास या एक घंटा रख लो अपने सिर के ऊपर, मैंने 200 मालाएं 24 घंटे फेरनी है, उससे वृत्ति का हो जाएगी। तो मेरे लिए खाना पीना हराम हो जाएगा। दूसरे दिन में कुछ नहीं खाऊंगी, 3 उससे पहले मैंने 100 या 200 बार जो मैं नियम बना लिया है, इतनी मेहनत फेर ली। तो नियम के अंदर चलते चलते रहने से दिव्य रस आने लग जाता, क्योंकि मन नियम में बंध गया, मन नियम में बंध गया। नए घोड़े को मैंने मैदान में जाकर लंबा रास्ता उसके साथ बांध के घुमाया जाता है, ताकि घोड़ा किसी चौराहे पर किसी मोड़ में अड़ी न करे, इससे मुड़ने का अभ्यास हो जाए। यूं उड़ता रहता है, घोड़े को सिखाया जा रहा। जय भगवत गीता।